This conference will now be recorded. चलो 37 10 24 30 15 23 सेकंड 30 15 ये है 23 ये है। ये ठीक है। अब इसको हमने नॉर्मली यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया जैसे कि इमेज में दिया हुआ था उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। इसने बोला ये जो डायमेंशन है ये 17 होनी चाहिए और यहाँ पे सॉरी 10 भी है, यहाँ पे 10 डायमेंशन हो रहा है और ये वाली हमारी होनी चाहिए 17। ठीक है, तो अभी इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे एक लाइन और है। टेन और ये लाइन अब हमने ज्वाइन की। इसने बोला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो नीचे डायमेंशन है वो 17 है। ठीक है, ओवर डिफाइन करेगा तो हमें बस चेक करनी है कि है कि नहीं है। ठीक है, ये 17 है तो हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब जो यहाँ पे एक सेंटर लाइन ले लो। ये डिस्टेंस कितना आ रहा था यहाँ से यहाँ तक 30 आ रहा था जो कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे डिस्टेंस दे देंगे हम 30 और इससे नीचे भी एक सेंटर लाइन लेंगे और ये डिस्टेंस होगा हमारा 20। ठीक है, फिर से सेंटर लाइन ले लो, मतलब जब तक मेन लाइन पे नहीं आ रहे जो कि यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ था तब तक सेंटर लाइन से ही काम चला लेंगे। एक ठीक है, तो फिर से सेंटर लाइन ली हमने यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन ली, इसको हमने डिस्टेंस दे दिया 10.5। ठीक है, 10.5 समझ में आ गया ना मैंने क्यों लिया ये? यस सर। ये वाला 21 है ना? 21 है तो हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पे 10.5 है, तो अब ले लो यहाँ पे मेन लाइन ले ली मैंने। अब यहाँ पे देते हैं हम दोबारा, ऐसी रैंडमली बना देते हैं, पहले डायमेंशन फिर डाल देंगे। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा बना दिया। इसको भी देंगे हम 10.5, इसको देंगे हम 21, सेम इसकी डायमेंशन 21, सेम इसकी डायमेंशन 21 और इसको लास्ट में कर देंगे हम ज्वाइन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इतना। तो ये इमेज तो इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें प्रियांशु? फहीम ने तो क्योंकि बना लिया ये। यस सर, बनाए हुए तो बस ओके, वहीं पे थोड़ा दिक्कत आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ी बहुत तो देखो स्टार्टिंग में आएगी। इतनी दिक्कत भी ना आएगी तो फिर सीखने का फायदा ही क्या है कि नहीं। चलो अब करते हैं हम एंगल वाला। ठीक है, अब एंगल्स हैं इसमें काफी सारे। तो अब जैसे कोई इमेज होती है एंगल्स वाली, मैं तुम्हें इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि सडनली तुम्हारे सामने कोई इमेज आए, कोई ऐसे बोले कि हाँ भाई तुम्हें ये बनाना है, तो उसको तुम किस तरीके से देखोगे, कैसे पता चलेगा तुम्हें कि कहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। इसलिए मैं हर इमेज को तुम्हें उसी तरीके से बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी कंडीशन की इमेज हो तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे एंगल्स वाली इमेज है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लो। जैसे कि ये जे और एच दे रखी है। ये जे एच इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी डायमेंशन यहाँ पे डायमेंशन ये दी हुई इस साइड में दी हुई है। जैसे जे एच हो गई तो ये रही जे एच 43। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन पकड़नी है, चाहे तुम एच जी पकड़ लो चाहे फिर जे एच कोई भी पिक कर लो, डी ई से भी पिक कर सकते हो, बस स्ट्रेट होनी चाहिए। तो मैं जे एच से पिक कर लेता हूँ, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे इसको। इसको ध्यान से देखना, फिर ये तुम ट्राई करना खुद से, क्योंकि ये एंगल वाला ट्राई करना बहुत जरूरी है। तो पहली लाइन ले ली हमने, पहली लाइन के हम डायमेंशन देख लेते हैं, जे एच 43। ठीक है,
ये हो गया JH43। अब यहाँ पे कुछ एक लाइन ऐसे है, और एक लाइन ऊपर कुछ ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे आ रही है। एच जी यहाँ पे देख लेंगे हम, ये आ रहा है HG 24, और उससे ऊपर वाली है GF है, ये F वो हुआ है यहाँ पे, तो GF यहाँ पे दिया, FG दिया हुआ है 31, यानी ये हो गई 24 और ये हो गई 31। एंगल है 150, 150 का एंगल है यहाँ पे, ऊपर है 105। तो पहले हम इसको लेते हैं 24 और 31, पहले डिस्टेंस दे देते हैं 24 31, और इसने बोला इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 150, यहाँ पे हमने कर दिया 150, ये हो गया। ठीक है, JH हो गई 43, FG है, GF है ये 24, और सॉरी यहाँ से GF ये वाली 31 हो गई, और इन दोनों के बीच का एंगल दिया है 150, तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया 150। अब यहाँ पे F है ये पॉइंट, यहाँ पे है एंगल 105, और FE यहाँ पे F है FE देख लो, ये रहा EF 43, यानी ये लाइन है 43 की, और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है 105। एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे तो इजी रहेगा। तो इसको चाहे पहले एंगल दे दो 105, 1.5 हो गया, एक सेकेंड, 105, और इस लाइन की लेंथ है 43। ठीक है, इतना कंप्लीट। अब इमेज देख लेते हैं आगे कैसे, कुछ ऐसे आगे है, तो ये वाली शेप बना लेते हैं पहले। कुछ ऐसे है, अब ये है, यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ पे एंगल 105 आ रहा है। ठीक है, यानी हमें स्ट्रेट लाइन ही लेनी है नीचे, तो खुद 105 ही हो जाएगा, तो इस एंगल को छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा ED की डिस्टेंस है, यहाँ पे DE दिया हुआ है 29, ये वाली 29 DE 105 एंगल। वन जीरो फाइव ही आएगा ये, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ओवर डिफाइन ही दिखाएगा, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे ऐसे छोड़ दो। ये हो गया 105, DE कितना था हमारा 29 था, मैंने शायद 24 दे दिया, 25। ठीक है, अब सही है, DE 29 हो गया। अब यहाँ पे CD है, एंगल है हमारा 120, जो इससे आगे एंगल जाएगा 120 जाएगा, और CD है हमारी 17.5। तो ये हो गया हमारा 17.5। एक चीज और ध्यान रखना, डायमेंशन हम देते हैं ना, देखो ऐसी भी डायमेंशन आ रही है और ऐसी भी आ जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। 17.5 हमें ऐसे दिए स्लांट में, तो ऐसे नहीं लेंगे हम, ऐसे 16 दिखाएगा। ठीक है, तो एंगल दे देते हैं यहाँ पे 105, ये हो गया 17.5 CD ओवर, सॉरी 120 एंगल है। ठीक है, 120 एंगल हो गया। अब इससे नीचे CB यहाँ पे दिया हुआ है 20, और ये वाला एंगल हो गया 150, तो यहाँ पे हम इसका एंगल दे देंगे 150। 150 एंगल हो गया, और लेंथ होगी इसकी 20। ठीक है, यहाँ तक आ गए, फिर वापस चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे B पे आ गए हम, B पॉइंट पे। अब इसने बोला 135 का तो एंगल है, और जो AB की डिस्टेंस है वो है 47, यानी 135 का एंगल बनेगा, डिस्टेंस होगी 47। एंगल दे देते हैं 135, और डिस्टेंस दे देते हैं 47। अब ये चीज देखना, अब हम इस पॉइंट पे आ गए, ए पर आ गए हैं। ए पे कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, हम आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि हमें एंगल नहीं दिया हुआ है। लेकिन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था,
जे एच से, ये जे एच। अब इससे नीचे एंगल दिया हुआ उसने यहाँ पे 60, देखो ये जे एच से नीचे की साइड एंगल दिया हुआ है 60, और जे के की लेंथ है 26.5, तो यानी ये नीचे आ सकते हैं, एंगल भी दिया हुआ, डिस्टेंस भी दिया है। इसको डिस्टेंस देते हैं 26.5, एंगल है इसका 60। बस 2 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, ये वाला पॉइंट आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ गया, इसको नॉर्मली हम मिला देंगे ऐसे। वैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा ये, क्योंकि एंगल बहुत सारे हैं इसमें, तो फिलहाल कुछ समझ में आया इसमें एंगल कैसे दिए हैं, बाकी तो करोगे तभी पता लगेगा। यस सर। यस कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, बाकी एक बार ट्राई करना तो पता चलेगा डाउट है कि नहीं, क्योंकि ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब ये देखो, इसमें एक नई कमांड का यूज भी कर लेंगे हम। यहाँ पे एक लाइन है 36 की, ये जो डिस्टेंस दिया है ये दिया है इन दोनों सर्किल के बीच का 36 नीचे, और उस डिस्टेंस का, उस लाइन का जो डिस्टेंस इस वाली लाइन से है, वो बीच का जो गैप है वो है 12, यानी सेम पैरेलल लाइन है, बस ये 36 की है, ये 47 थी शायद। और फिर यहाँ से एक एंगल 45 का गया है ऊपर, एक लाइन जिसका डिस्टेंस है 40, और फिर वहां पे ये इमेज बनी हुई है। मतलब दो लाइन है हमारी, एक तो ये 36 वाली, और एक 45 के एंगल पे 40 वाली, तो ये दो लाइन बनानी है हमें। अब ये देखते हैं, ये बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ले लेते हैं हम लाइन, या तो ऐसे कर लो, दो तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। इसको डिस्टेंस दिया मैंने 12, और इन दोनों के लाइन का बीच का एंगल दे दिया मैंने 90। ठीक है, ठीक है, ये लाइन इसी के रेफरेंस में जाएगी। देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 90 डिग्री का एंगल बनना है, देखो यहाँ बनाता हूँ, कोई भी तिरछी लाइन ले लो, ऐसे एक स्लांट लाइन ऐसी ले ली मैंने, टिल्ट है थोड़ी सी। अब इससे मुझे 90 डिग्री बनाना है, कैसे बनेगा देखो, जब ये 90 डिग्री पे होगी ना, देखो खुद ही ऐसे डॉटेड लाइन आ जाएगी येलो, तो सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। अब ये बना हुआ है, अब मुझे इसके पैरेलल 90 पे ले जानी है एकदम, तो मैंने लाइन ली, क्लिक किया, रेफरेंस ही नहीं ले रही, एक सेकंड, आ गया। ठीक है, एक पहला लाइन बना दी ये, और इसकी डायमेंशन थी 36। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका, जो कि इजी सा है, इसमें कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं। दूसरा होता है कि हम ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफसेट कमांड क्या होती है, लाइक हमारा एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, ठीक है, मैं चाहता हूँ यही सेम इमेज, ये चलो अभी तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ना लेके कुछ ऐसी इमेज ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यही सेम इमेज, इसको मतलब ये मान लो, या तो ये मान लो इसी सेम इमेज को किसी डिस्टेंस पे कॉपी कराना या मूव कराना, या फिर इसी इमेज को बड़ा या छोटा करना, इंक्रीज करना है डिक्रीज करना। तो मैंने ये क्या किया, मैंने इस पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे ऑफसेट की कमांड डाली, यहाँ पे मैं डिस्टेंस डाल देता हूँ जितना भी करना है। देखो दिख रही है, डिस्टेंस यहाँ से बढ़ता जा रहा है और वो ऑफसेट होती जा रही है। चलो इसका डिस्टेंस 5 रखते हैं, मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो ये देखो ऐसे ऑफसेट हो रही है, बाहर की साइड ऑफसेट हो रही है। मैं चाहता हूँ यही इमेज अंदर की साइड ऑफसेट हो, इससे अंदर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिवर्स, मैं रिवर्स करूंगा, ये अंदर की साइड ऑफसेट होगी, रिवर्स को दोबारा अनचेक करूंगा तो बाहर की साइड, कुछ ऐसे। अब सपोज ये लाइन है, और मैंने मेरे को इसको 5 पे ऑफसेट करानी थी, मतलब पूरी इमेज, ध्यान से समझना इसको, मुझे ये पूरी इमेज मैंने सिलेक्ट करी, ये लाइन मान लो, और मैंने इसको ऑफसेट कराया 5 पे, मुझे 5 पे ऑफसेट करानी थी, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस डाला 5 और मैंने इसको ऑफसेट करा दिया।
ठीक है, सेम सेम ये प्रोसेस हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब हमारी ये लाइन है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे हम, इसके रेफरेंस पे बहुत इजी तरीके से लाइन दी जाएगी। यहाँ पे ये लाइन ली, इसको डायमेंशन दे दी, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस ले ली इन दोनों की, और ये डिस्टेंस कितनी थी, 36 डिस्टेंस दी थी इसको। अब इस लाइन को मैं कराऊंगा ऑफसेट। पूरी हो रही है, अच्छा यहाँ पे सिलेक्शन वाली दिक्कत आएगी। चलो इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं सिर्फ, वही सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये सिलेक्ट नहीं होगा, जैसा कल हो रहा था लाइन के ऊपर लाइन, वो इशू आ जाएगा। कोई नहीं, इसको फिर इसी तरीके से कर लो, ये भी सही है, नॉर्मल लाइन लो और इसको डिस्टेंस दो 36। ऑफसेट इसलिए काम नहीं कर रहा ना, ये लाइन सेलेक्ट नहीं हो पाएगी, जब भी लाइन सेलेक्ट करेगा ये ऊपर वाली करेगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं, फिर ये क्या है ना, लाइन 2 मिनट के लिए डिलीट करनी पड़ेगी। अब ये लाइन आ जाएगी, अब हो जाएगी ऑफसेट 12 पे, यहाँ पे रिवर्स कर दो और ओके, पर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये हो गई ऑफसेट। ठीक है, तो फिलहाल तो हम वही ले लेते हैं जो हम बना रहे थे, ये। तो अब यहाँ से हमें ऊपर जाना है, ये डिस्टेंस हमारी 40 थी और ये एंगल दिया हुआ था 45। लेकिन अब एक चीज देखो, ये एंगल तो 45 दिया हुआ है, लेकिन ये एंगल बिल्कुल जीरो से नहीं है। जीरो तो लाइन, जीरो का जो कोऑर्डिनेट है, जो एक्सिस है, वो यहाँ यहाँ जाएगा कहीं पे, तो यानी यहाँ पे कुछ गैप बचा हुआ है। ठीक है, तो ये गैप हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे बस, और ये एंगल चेक कर लेंगे। अब ये एंगल चेक कैसे करेंगे हम, एक सेंटर लाइन लो। अब भाई जितना यहाँ पे होगा उठा हुआ, जितना यहाँ पे गैप बचा है उतना ही यहाँ पे गैप होगा। जैसे कि मैंने यहाँ का गैप निकाल दिया, कितना है ये, स्ट्रेट लाइन ली, एंगल ले लिया, 15 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल मुझे पता चल गया 15 डिग्री है, यानी अब मैं जो यहाँ पे लाइन लूंगा तो वो कितनी बैठेगी, स्ट्रेट, ये रही स्ट्रेट। ठीक है, तो ये लाइन कितनी बैठेगी, सर यानी सर इस स्टेप 45 को तो वो एक है। बार कीजिए। अच्छा ठीक है, देखो मेरा कहने का मतलब है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड हल्का सा जूम कर लेते हैं। देखो ये वाला कहने का मतलब है, ये जो एंगल है ना 45, देखो ये डॉटेड लाइन जा रही है ऐसे, ये टिल्ट हो रखी है थोड़ा ऊपर की साइड, और ये ऐसे 45 है। लेकिन 45 एंगल ऐसे नहीं दे सकते ना, 45 एंगल तो हमेशा जीरो से जाएगा। अगर मैं कहूँ तुमसे मतलब 45 एंगल क्या होगा, तो वो कभी भी ऐसे हमेशा यहाँ से लेगा। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल जो एंगल जाएगा वो यहाँ से ऐसे जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से मत देखो, अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से, जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं ये, हमें पता है 0 से 90 ये होगा, 0 से 45 यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, अगर किसी ने 45 एंगल दिया हुआ है तो एंगल तो ऐसे भी 45 निकल जाएगा। अगर मैं ये करूँ लाइन ऐसे करके, और मैं अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये 45 बन गया एंगल, लेकिन ऐसा नहीं ना। अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो 0 से 45 यही होगा, 45 से 90 यही होगा, ठीक है, और 90 से 180 यही होगा। तो इस चीज को देखते हुए अगर हम इस इमेज को देखें तो 45 तो 0 से लिया जाएगा ना यहाँ से। अगर हम यहाँ से 45 लेंगे 0 से, तो ये करीब यहाँ पे आएगा। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 0 से ऊपर का जितना एंगल बचा हुआ है वो कितना है। तो अब
कहने का मतलब है ये लाइन पैरेलल है दोनों। अब जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, समझ रहे हो? जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही यहाँ पे बनेगा। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया 15 डिग्री। अब जो जो यहाँ पे एंगल आया था हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ली थी ये वाली, और यहाँ पे चेक किया था कि ये एंगल कितना है, 15 दिखा रहा है। यहाँ पे भी 15 ही दिखाएगा। अगर इस लाइन को थोड़ा आगे ले जाऊँ, मैं इसको आगे ले जाऊँ और इसके बीच का एंगल चेक करूँ तो 15 ही दिखाएगा। 15 से ऊपर 45 है, तो इसका मतलब जो टोटल एंगल कितना हो गया, 45 प्लस 15 60। यानी 60। तो ये हो गया हमारा 60 का एंगल और 40 की लाइन। देखो देखो अब समझ जाओगे तुम। ये एंगल दिया हुआ उसने 45, ठीक है, ये एंगल 45 ऐसे है 45, पर नीचे कुछ ना कुछ गैप बचा है, ये नीचे वाला गैप बचा था, ये एंगल निकाल लिया हमने, इसको ऐड किया। अब ठीक है, यहाँ पे बनाने हैं सर्किल्स। एक है 5 दिया हुआ यानी डाया 8, एक है 10, एरो दिया हुआ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 10, यानी 8 और 10 दोनों डाया हैं। तो 2 सर्किल बना लेंगे हम। इसका डाया है 8, इसका डाया है 10। इसके बाद ये एक पाइप टाइप का मान लो, लास्ट में सर्कल भी है, देखो हाफ सर्कल। इसका पूरे का जो डाया है वो 10 है, मतलब यहाँ से ये 2 लाइन है तो डिस्टेंस मान लो 10, यहाँ पे सर्किल है तो ये डायमीटर मान लो 10, तो ये 10 हो गया डायमीटर। यानी यहाँ पे 2 सर्किल बने हुए हैं, एक ये वाला, फिर एक इस सर्किल के मिड से 12 नीचे आएंगे डिस्टेंस, फिर यहाँ पे दूसरा सर्किल बनाएंगे हम जिसकी डिस्टेंस भी 10 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेके चलते हैं हम। एक सर्किल बनाया पहले, फिर एक सर्किल से दूसरे सर्किल के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 12 था। अब उसने बोला 12 पे जाके वो जो डिस्टेंस है वहां पे भी एक और सर्किल है। अब इन दोनों सर्किल का जो डिस्टेंस है डाया मान लो वो है 10, ये भी 10 और ये भी 10। देखो एक सर्किल, इसके सेंटर से नीचे 12 है डिस्टेंस, और ये भी 10, ये वाला ये 10, नीचे डिस्टेंस 12, फिर ये 10। अब इसने क्या किया है, इसके सर्किल के क्या होते हैं, 4, मतलब जो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हम क्या करेंगे, इन साइड वाले तो जो सर बाहर वाले स्लॉट हैं यूज कर इनको, देते हैं सर आप तो। बताओ बताओ क्या। हाँ सर आप वहाँ पे हाँ स्लॉट जी, दिया हुआ है ना, स्लॉट यूज कर सकते हैं सर। हाँ वो भी कर सकते हो यूज तुम, ये भी कर सकते हो। कहाँ पे आ रहा है ये वाला ना, हाँ यस सर। ये भी कर सकते हो यूज। अब नॉर्मली क्या है ना, मैं अभी ये कमांड्स है ना, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो? नॉर्मली जो बनती है हमारी इमेज वो इसी तरीके से बनती है, अच्छा ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये वाला। अब क्या है ना, देखो ये कमांड तुम यूज कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारी इसको बनाते बनाते बहुत सी कमांड आ जाएगी, इसमें ट्रिम भी आ जाएगी, समझ रहे हो? तो वो क्या है, वो डाउट क्लियर होते रहेंगे। इसमें तो क्या है, इसमें तो मैं तुम्हें 2 मिनट बता यस दूंगा, ये सर। उठा के लगा दिया तो ये बन गया, ये इसके बीच में तुमने डायमेंशन डाल दी। पर इससे क्या है ना, तुम्हारी बाकी कमांड नहीं हो पाएंगी ना क्लियर। अब इसको ट्रिम कर देते हैं, बीच का पार्ट सारा ट्रिम कर दो, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी मैं ये भी बता ही देता हूँ, चलो जब बता ही रहे हैं तो। इसमें कुछ नहीं करना, हमने यहाँ से स्लॉट लिया, ठीक है। स्ट्रेट स्लॉट काफी टाइप के होते हैं ये, अभी फिलहाल ये वाला देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ से बनाना था हमें, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और नीचे रैंडम ले आए, अभी ऐसे ही रैंडम बना के छोड़ दिया। स्मार्ट डायमेंशन से पहले इसको डायमेंशन दे दो 12, ठीक है, और फिर इसको डायमेंशन दे दो, रेडियस दिखा रहा है यानी 5, ठीक है, सेम बन गया। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको एक बार ट्राई करके देख लो। सर हमने व्हाट्सएप पे सर इसका फोटो भेजा सर, उसमें ये जो 2 सर्कल है ना वो ब्लू में आ रहा है सर, कुछ मिसिंग हो रहा है, समझ नहीं आया सर।
हाँ वो ब्लू में करा बता दे रहा हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चलो तुम्हारा वो ब्लू आ रहा था, मेरा ये आ रहा है, ठीक है। यस सर। इसको इसको कंस्ट्रेन कैसे करना अब देख लो। देखो कंस्ट्रेन या तो तुम एक्सिस से कर सकते हो, मतलब वो मैं जैसे बता रहा था कल, इससे भी कंस्ट्रेन कर सकते हो, या फिर देखो यहाँ तक जो जो भी लाइन आ रही है, जो भी लाइन चल रही है सारी, अब अगर इस पॉइंट को भी यस देखें सर। ब्लैक लाइन है, यानी ये कंस्ट्रेंट हुई हुई है, तो इस पॉइंट से भी तुम इसको कंस्ट्रेंट कर सकते हो इमेज को, जरूरी नहीं तुम वहीं से करो, बस ब्लैक होनी चाहिए। ये भी ओरिजिन का काम करेगा, ये भी ओरिजिन का काम करेगा, ये भी हर एक। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ। इसको डिस्टेंस दिया, ये जितना डिस्टेंस उतना ही देके छोड़ दो, कि चेंज तो हमें करना नहीं है, सेम रखना है। अब एक बार इधर से दे दो, ये ओवर डिफाइन कर रहा है, यानी हमने इसको डिस्टेंस दी, देखो हो गया ना, डिस्टेंस दे दो बस, ठीक है, फिक्स होगी इमेज। क्योंकि ये डिस्टेंस थी, ये बीच वाली लाइन की थी 12, अब वो तो हमने ट्रिम कर दी, इसका तो कोई काम ही नहीं बचा जब लाइन ही ट्रिम होगी जिसकी डिस्टेंस है, तो इसलिए मैंने इसको 12 अलग से दी, ये बाहर वाली लाइन को, ये कंस्ट्रेंट होगी। इसको एक एक वैल्यू यहाँ से दे दी, एक वैल्यू मैंने इस वाले सर्किल को यहाँ से दी। आया समझ में? सर उस समय, लेकिन सर ये मैं जो कर रहा हूँ सर इसमें नहीं अभी कर रही है। देखो तुम्हारे ये वाले सर्किल है ना, इसको लो मैं लाइन रिलेट मार देता हूँ, ठीक है। अब ये ब्लू हो गया, यस सर। अब ये कंस्टेंट नहीं है, मतलब इसकी पोजीशन मूव हो सकती है। अब इसको फिक्स करना है, हाँ। तो इसको क्या करना है, इसके सेंटर को यहाँ से डिस्टेंस दे दो, जितनी भी आ रही है उतनी, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लो हो गया, लाइन हटा के भी हो गया। और बताओ, इसको भी कर देता हूँ, ये लाइन डिलीट कर दो, ये भी हो जाएगा, मैं ओवर ठीक है। डिफाइन बताया सर उसको। हो गए ना अब सारे, देखो अब तो सारे ही ब्लू हो गए, तो अब मैंने इसको डिस्टेंस दे दिया यहाँ से, हाँ ये हो गया, देखो। एक चीज बता देता हूँ, सुनो सुनो, हो सकता है तुम्हारा, तुम डिफाइन कर दे रहे हो पर कलर ब्लू ही हो, है ना, तो उसके वो लिए कैसे उसको सर? चेक करने, वो वो सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको चेक कर सकते हो, पर तुम उसको चेक कैसे करोगे, कैसे? तो ये कलर सपोज ब्लैक नहीं ब्लू है, तो उसको क्या करो, यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके देखो, ऐसे ड्रैग हो रहा है, ड्रैग नहीं होगा तुम्हारा पक्का, अगर कंस्टेंट हुआ हुआ है पर कलर ब्लू है, कोई दिक्कत नहीं, ड्रैग नहीं होगा, ऐसे हिलेगा नहीं अपनी जगह से, देखो हिल रहा है। देखना। चेक कर लेना, तो वो अपनी जगह से मूव नहीं होगा, कभी कभी होता है इसमें कुछ चीजें, मतलब कलर वही रह जाता है पर कंस्टेंट हो जाता है, तो वो चीज है। तो एक बार इसको ट्राई कर लो, तो और तुमने तो शायद कर लिया था, फहीम है ना, तो तुम यस सर। नेक्स्ट कर सकते हो। प्रियांशु तुम ट्राई करो, इस एंगल वाले को बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी करो ना करो, इसको जरूर करना ट्राई। प्रियांशु तुम, सॉरी फहीम, चलो तुम इन दोनों यस में सर। से ट्राई कर लो फिर नीचे वाले। सर हो गया सर, वो तुम्हारे पास ब्लैक इमेज हो तो गया सर। हो गया ना, चलो बढ़िया। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास ये इमेज तो है ही, यस सर। तो कोई एक अपने फोन में इमेज खोल ले, एक के लिए मैंने ये खोल दी एंगल। प्रियांशु तुम यहाँ से बना लो, तुम फोन में खोल लो, पीडीएफ भेजी थी मैंने, यस सर मैं खोला हूँ। उसको ओपन, हाँ कर लो फिर, हाँ मैं आया 1 मिनट, जरा तुम इतना ट्राई करो इसको।
ठीक है, आ गया मैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, वरना करते रहो। सर जो रिकॉर्डिंग हो रहा था लेक्चर, वो कैसे अवेलेबल होगा हम लोग के लिए? आज करवा दूंगा मैं, कल हो नहीं पाया था एक्चुअली, वो जो सर हैं वो गए हुए थे कहीं ना, अशोक सर, बात हुई होगी उनसे अच्छा, तुम्हारी। वो सर जो लिंक आएगा सर, उसे डाउनलोड कर पाएंगे हम लोग, या सिर्फ देख पाएंगे? नहीं, प्रॉपर देख पाओगे, डाउनलोड का तो शायद नहीं हो पाएगा, पर देख पाओगे, वो लिंक रहेगा तुम्हारे पास, अच्छा जब मर्जी अच्छा देख अच्छा। सकते हो उसको। और सर ये जो लाइफ टाइम मेंबर कार्ड है सर, उसमें क्या होगा सर? यार उसमें क्या होता है, जैसे कि एक तुम्हें मेंबरशिप कार्ड मिलता है ना, हम्म। उसमें क्या होता है कि तुम मतलब कभी भी ट्रेनिंग जैसे, बल्कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आते भी हैं, लाइक तुम ट्रेनिंग कंप्लीट करके चले गए, या सपोज तुम्हारी जी ट्रेनिंग सर। कभी रह जाती है, इन फ्यूचर कभी भी तुम्हें टाइम मिलता है, तो वो लाइफ टाइम के लिए कभी भी टाइम मिलता है। ये कभी तुमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तुम्हें थोड़े बहुत डाउट्स हैं 2-4 दिन के, तुम या रिवाइज करना चाहते हो, तो उसकी हेल्प से तुम आ सकते हो कभी भी। अच्छा, हाँ, अगर सर ऑनलाइन में ऐसा लेना चाहे सर तो, लाइव क्लासेस में लेना चाहे तो फिर? कोई कोई दिक्कत नहीं है। सर जेएच से अगर शुरू करेंगे तो सर 90 डिग्री का एंगल नहीं देखो आएगा। जेएच एक लाइन ली यस सर। पहले ऐसे, उसके बाद एच जी ऐसे सर गए ऊपर। लाइन, अच्छा लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं लेना था ना? नहीं, लाइन तो सीधी। यही लेनी है तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, वही सीधी लिया। लेनी है, ये वाली सीधी लेनी है, फिर ये भी सीधी लेनी है, और तो इसकी सर डिस्टेंस उसके देखो बीच यहाँ का पे फिर लाइन। लिखी यस यस यस। है, ऐसे लेनी है ना, देखो हो गया ऐसे हो और गया। ऐसे यहाँ यस पे सर यस सर। एंगल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो वही है मेंबरशिप का काम, मतलब कार्ड का ना, तो कभी भी आ सकते हो तुम, ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। अब ऐसे भी होते हैं, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो दूर के होते हैं, लाइक बीटेक वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर जॉब वगैरह के लिए अब वो होता है ना, अब यहाँ पे सेकंड थर्ड ईयर में उन्होंने ट्रेनिंग जी। की, अब लास्ट ईयर तक तो भूल ही जाते हैं। देखो इतने दिन तक तो तुम्हें भी नहीं याद रहने वाला, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, किसी को भी नहीं रहेगा याद, यस सर। तो फिर वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेते हैं, रिवाइज करा देते हैं उनको, ऐसा नहीं। हम्म, सर बनाया सर हमने, थोड़ा सा बना है सर, लेकिन थोड़ा वो एंग फंस रहा है सर, क्या बोलते हैं, जिसमें अच्छा, एंगल नहीं दिया है, वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा ये वाला, कोई मैं यस सर। बताता हूँ। यहाँ सपोर्टर यहाँ पे भेजना एंट्री चाहिए होगा, भेजना। हाँ देख लिया मैंने। एक तो देखो यहाँ से तुमने डिस्टेंस ले लिया 63, ये सही है। यहाँ से जो ये वाली लेंथ है ना, देखो ये ऊपर दी हुई है 18, सेम ही है, नीचे भी ऊपर भी। तो हम क्या यस करेंगे, सर। यहाँ से एंगल देंगे 20 का, लेंथ लेंगे 18। ठीक है, तो ये लाइन बन गई हमारी। उसके बाद इस पॉइंट से फिर एक रैंडम लाइन लेके छोड़ दो ऐसे, छोटी सी। अब इसको भी डिस्टेंस कितना देंगे, 18, और इन दोनों के बीच का एंगल 145। तो यहाँ पे लाइन लेके ये एंगल दे दो 145, ये होगी 18, बस। इसको चाहे मिरर करा दो, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दो मिड पे, यहाँ पे एक मिरर करा दो इसको ऊपर, और फिर इस कॉर्नर को ज्वाइन कर दो, क्योंकि इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, बस हो गया। यस सर। हाँ।
बना तुम दोनों में से किसी का? सर बना रहे सर अभी। ओके बनाओ बनाओ। थोड़ा बना हुआ है सर। क्या चीज? सर थोड़ा बना हुआ सर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा देख रहा हूँ अभी। ओके ओके बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना बस। ओके सर। ओके। सर इसमें लाइन सर कैसे ड्रॉ करेंगे बिना एंगल के सर? इसमें ये वाले में? नहीं सर, इसके लेफ्ट वाले में। ये वाला? हाँ सर, ये जो है ना, हाँ जो 44 का दिया है, उसके बाद जो एक बिना एंगल का लाइन दिया है सर, उसमें लेंथ भी दिया है सर। नहीं सर, ये दोबारा इधर इधर बोलो इधर, कौन सा? ये वाला फिगर सर, ये फिगर, ये लेफ्ट में जो फिगर है, ये? ये फिगर सर, फिगर चेंज है, दूसरा फिगर सर, उसके लेफ्ट में जो फिगर है। अच्छा ये वाला ओके ओके, एक सेकंड जी जी। इसको जरा जूम करो। ये वाली? यस सर। सर इसमें जो इसमें 44 कौन लेंथ सा दिया है सर, उसके बाद ये जो 44 लेंथ जो दिया ना ऊपर, हाँ, उसके ये बाद जो वाला? लाइन है सर, हाँ, उसमें सर एंगल नहीं दिया, तो मुझे देखो सिर्फ इसमें लेंथ क्या करना है हमें। दिया है सर। हाँ ठीक है समझ गया, देखो यहाँ से आए, ये 44 दिए, प्लस हम्म। ये है 9। ये इसको 6 यस काउंट सर। मत करना, क्योंकि हम कोई भी देखो कोई भी वैल्यू लिखी है लाइन के ऊपर लिखी है, ऐसे 23 26 9, तो हमेशा लाइन के ऊपर पड़ेंगे, तो अगर उस साइड से देखें तो यस ये सर। 9 है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 है, ये वाली डिस्टेंस दी नहीं इसने, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 9 ही है। अगर नहीं दी तो 9 ही, यस अगर सर। इससे कम ज्यादा होती 7 8 तो यहाँ पे दिया होता 7 या 8, तो ये 9 है। हम क्या करेंगे, 44 प्लस 9, ठीक है, यानी ये हो गई हमारी 53। यहाँ से यहाँ तक लो 53। 53 के बाद तुम लो यहाँ से 27 प्लस 9 ये वाली, और प्लस 9 ये वाली, जो भी बैठेगी, शायद 49 समथिंग है जो भी बैठेगी, है ना? सपोज यहाँ पे हो गया 53, ये हो गया 49, और फिर यहाँ पे 53, इतना बन गया ऐसे। एक बार फिर बताइए तो, क्या बोला आपने? एक मिनट रुको, मैं बना ही देता हूँ। ये होगी 53, इसको 49 ले लेते हैं रेंडम। जैसे ये लाइन है, मैंने उसको काउंट कर लिया 27 प्लस, इसमें ऐसे भी कर सकते हो, देखो 27 थी ना, कितनी है 44, 44 प्लस 44, हाँ। यहीं पे प्लस, यहीं पे प्लस कर सकते हो तुम, देखो ऐसे प्लस 9, ठीक है, हाँ, ये होगी 53। 54। और ये वाली लाइन थी, अब ये छोटी 9 ही होगी इधर से, मैंने बताया, और यस 27 सर। और 9, है ना, ऐसे है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे 27 प्लस 9 नीचे वाला प्लस 9 ऊपर वाला, ये होगी 45, और फिर वापस हम आ गए 53, ये होगी 53, इसी के रेफरेंस में ले ली तो 53 होगी ये। अब यहाँ पे तुम हम्म। लगा दो चैम्फर, चैम्फर लगाओ इक्वल डिस्टेंस वाला, क्योंकि इधर भी 9 है उधर भी 9 है, तो यहाँ पे लिया मैंने 9, एंटर, ये लाइन क्लिक की और ये वाली लाइन, ये लग गया, ये वाली लाइन क्लिक की और ये वाली लाइन, ये बन गया देखो। अब ये जो जी डिस्टेंस ओके। होगी 44, ये देखो ऐसे यस। बनेगा ये।
सर सर्कल का जो एक रेफरेंस लिए थे उसको एक बार थोड़ा बता दीजिएगा तो। कौन से वो सर्कल तो का? 12 वो तो 12 लेना था सर, एक सेंट्रल लाइन वहां पे ये वाला सर्कल। नो सर। हम बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, सबसे नो पहले हमें क्या करना है, मैं एक लाइन बना देता हूँ रैंडम, सर, कुछ ऐसे नहीं, करके लाइन ये लिया। एक सर्कल लेने के बाद सर दूसरा सर्कल जो है हाँ वही बना रहा हूँ, वही बना बीच रहा हूँ। वाला। ठीक है, ये वाली लाइन दी है मैंने। तो यहाँ पे क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच का डिस्टेंस ये है 12। तो हमने ली यहाँ पे लाइन ऐसे, इसको हमने डिस्टेंस दिया 12। इस सर्कल की डायमेंशन है 10। एक सेकेंड, चार्जिंग लगा लो जरा। ठीक है, ये है 10, और यहाँ पे नीचे फिर दूसरा सर्कल बनाना है 10 इस टाइप में। ठीक है, ये चीज है वो। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक सर्कल बनाओगे जो 40 वाली लाइन आ रही है, फिर उस पॉइंट से नीचे आओगे 12 का डिस्टेंस, फिर उस पॉइंट पे बनाओगे एक और सर्कल जिसका डाया होगा 10, और फिर लास्ट में यहाँ पे लाइन लेना। लाइन लेके ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट दिख रहे हैं, क्वाड्रेंट पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देना ऐसे, इसको इससे ज्वाइन कर देना। स्केप, दोबारा लाइन ली, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना। स्केप। अब जितना भी अंदर का पोर्शन है ये सब कर दो ट्रिम। ट्रिम ये वाला यूज कर लेना, ट्रिम टू क्लोजेट, और सब ट्रिम कर दो जितना भी अंदर है ऐसे। समझ में आया?
कंप्लीट हुआ है, रहता है? चलो जितना बनाया है ना उसको सेव कर दो, अगर थोड़ा बहुत रहता भी है फिर आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं ये वाली इमेज बना देता हूँ, ये थोड़ा टफ है, ये तो इजी पड़ेगा, ये तो तुम लोग बना भी लोगे। ये वाली इमेज कर लेते हैं। तो इसमें एक डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 63, ठीक है। सही ये वाला डिस्टेंस है यहाँ बन से, गया, बस सर्कल बचा रह गया बस। कोई बात नहीं, सर्कल तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रियांशु तुम्हारा हो गया ये वाला एंगल्स वाला, यस क्या सर। रहता है अभी? नो सर, हो गया, ठीक है, अगर लगभग हो ही रहता है, गया। मेन मेन यही है, देखो ये वाला ना, ये तो कोई बात नहीं, तो फिर भी बन जाएगा, जो मेन है वो आना चाहिए बस। मैं ये वाला बना रहा हूँ, एक बार देख लो। देखो ये जो डिस्टेंस दिया है 54, ये दिया है इस सर्किल का, यहाँ से सर्किल का डिस्टेंस, तो इस वाले को भी हम नहीं लेंगे। अब हमें चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये ऊपर दिया हुआ है देखो 63। तो हम यहाँ पे पहले एक लाइन ले लेते हैं। सिक्सटी थ्री, ये डिस्टेंस हो गया हमारा। अब इसने बोला 63 के बाद यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ ऐसे एक एंगल दिया हुआ है 20 का, और इसकी लेंथ यहाँ पे ऊपर दी है, जितना पोर्शन ये है वही सेम यहाँ पे है। तो लेंथ है 18 और 18, और इनके बीच का एंगल है 145, और ये वाला एंगल है 20। तो हम यहाँ पे दो लाइन बना लेते हैं रैंडम, कुछ ऐसे और ऐसे मैंने रैंडम बना के छोड़ दिए। इसका डिस्टेंस भी 18 है और ऊपर वाली लाइन का भी डिस्टेंस 18 है, ये वाला 18 18 मैंने यहाँ पे ले लिया, 18 ये और 18 ये। अब एंगल देने रह गए हैं, ये है 20 और ये है 145, ये रहा। एंगल दे देते हैं। एंगल देने के लिए यहाँ पे सेंटर लाइन लेनी पड़ेगी हमें नीचे। अब यहाँ पे एंगल दे देते हैं, ये वाला हो गया हमारा 20, और ये वाला एंगल हो गया हमारा 145, ये हो गया हमारा, ठीक है। 63 ऐसे आए, 18 की लेंथ, ये एंगल इसके बीच का 20, फिर आगे गए ये 18, फिर ये एंगल 145। इसको यहीं पे ड्रॉप कर दो। अभी ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ तक तो आ गए हैं, पर ये वाला डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, तो यानी हम यहाँ पे नहीं बना सकते अभी, तो हम वापस चलते हैं यहाँ से। अब ये 63 की लाइन जो मैंने यहाँ से ली थी, इसके कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, 23 ऊपर, फिर 23 राइट, फिर 5 डाउन साइड, रैंडम ले रहा हूँ, 23 23 5 और कुछ ऐसी लाइन आगे जा रही है। तो ये इसको देते हैं 23 23, ये वाला डिस्टेंस है 5, और ये वाला डिस्टेंस कैसे लेंगे? देखो ये डिस्टेंस है ऊपर दिया हुआ है 44, ये एक्चुअली पूरी इमेज ना सेम है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये डिस्टेंस दिया है 44, यानी 44 ये प्लस 9 हम ये ऐड करेंगे। ये डिस्टेंस भी आगे देखो दिया हुआ है इसने, यहाँ से यहाँ तक 9 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस भी 9 ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस दिया और ये वाला नहीं दिया, यानी सेम ही होगा, तभी नहीं दिया। तो यानी 44 प्लस 9, तो ये लाइन आ जाएगी पूरी 53, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लाइन ले लेते हैं 53, ये आ गई यहाँ पे, यहाँ पे आ गए 53। अब क्या करना है, ये बीच में डिस्टेंस दिया है 27, अब ये 9 है, ये 9 और ये 9 है, तो ये भी सेम है, तो ये भी 9 होगी और ये भी 9 होगी, ऐसे 9 9। तो हम करेंगे 27 प्लस 9 ये वाला और प्लस 9 ये वाला, तो बिल्कुल मतलब ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट पे ऐसे डिस्टेंस निकाल लिया हमने। तो अब ये लेंगे 27 प्लस 9 प्लस 9,
एक लाइन लेते हैं, प्लस हम इसी में कर सकते हैं, यहीं पे हम ऐड कर सकते हैं 27 प्लस 9 प्लस 9, यहीं पे कर दिया मैंने 27 प्लस 9 प्लस 9, ये हो गया 45। वापिस चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिया हमने 53, ये हो गया 45। अब वापिस ये सेम ही होगा 53, तो ये ले लेते हैं एक लाइन यहाँ पे, फिफ्टी 53 के बाद यहाँ पे देखो एक शेप बनी हुई है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये हो गया 5, अब यहाँ पे भी 9 9 है, देखो 9 9 दोनों साइड, तो ये भी कितना होगा 9 और 9, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 प्लस 9, यहाँ तक आ जाएंगे, फिर ये भी 9 है, फिर 9 प्लस 5 प्लस 9, ये सब प्लस करते चलेंगे, फिर ये 9 हो गया प्लस 14 प्लस 9, ठीक है, ऐसे प्लस प्लस करके पूरा ऐसे बना लेंगे, इसी शेप में बन जाएगा। और ये जो शेप है ना, ये जो स्लांट बीच में कट लगा हुआ है, ये बनाएंगे हम चैम्फर की हेल्प से, और चैम्फर तो तभी बनेगा जैसे कि कल याद हो हमने ये वाली इमेज करी थी, चैम्फर तभी लगेगा जब पूरा डिस्टेंस हो, जैसे 80 52 80, जब ये पूरा डिस्टेंस दिया था तभी यहाँ पे चैम्फर लगाया था, सेम कंडीशन है। तो अब क्या करते हैं 5 प्लस 9, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, इसको डिस्टेंस दे देते हैं 5 प्लस 9, ये हो गया 14। सेम यहाँ पे भी एक डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या होगा ये वाला 9 प्लस 5 प्लस ये वाला 9, यानी 9 प्लस 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 प्लस 9, एंटर, ये हो गया 23। सेम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 14 प्लस 9, 9 प्लस 14 प्लस 9, ये हो गया 32। अब ये वापस ऊपर सेम ही है 63, इसको दे देंगे हम 63, देखो ये है ना 63, यहाँ से 63, मैंने किया 5 प्लस 9, फिर 9 प्लस 5 प्लस 9, फिर यहाँ से 9 प्लस 14 प्लस 9, यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ से मैंने 63 पूरी एक लाइन ले ली। अब ये वाली शेप बनानी है हमें, यहाँ पे लगाएंगे हम चैम्फर, एक चैम्फर इस कॉर्नर पे, एक चैम्फर इस कॉर्नर पे, एक चैम्फर ऊपर वाले कॉर्नर, और यहाँ भी लगा देंगे हाथों हाथ, ये भी चैम्फर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ले लो चैम्फर कमांड, ये भी चैम्फर, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस यूज करेंगे क्योंकि 9 9 है, 9 9 है, 9 9 9 9, हर जगह 9 9 है, तो इक्वल डिस्टेंस चूज करके यहाँ पे डाल देंगे हम 9, एंटर। अब जहाँ भी 9 9 था, यहाँ पे 9 था, क्लिक करके लगा दिया, जब तक कमांड ओके क्लिक नहीं करते तब तक हर जगह लगा सकते हैं, ये लगा दी यहाँ पे भी 9 का, यहाँ पे भी 9 का, यहाँ पे भी 9 का, और यहाँ पे भी 9, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 9 का चैम्फर लगना था इमेज में दिया हुआ है, वहां हमने लगा दिया, इसको कर दो ओके। अब देखो ये शेप जो हमने बनाई हुई है, अब यहाँ जरूरी नहीं यहाँ भी बनाए, अब इसको हम मिरर करा सकते हैं। तो मिरर के लिए मैंने क्या बताया था, मिरर हमेशा मिड पे लगेगा, है ना। अब ये मुझे यहाँ पे ले जाना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के मिड पे मैं एक लाइन लूंगा, और इस इमेज का पूरी इमेज का मिड क्या है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली ऐसे। अब देखो अगर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि लाइन हमें मिरर की ऐसे लेनी है या ऐसे लेनी है, ठीक है। अब जैसे कि वही कल वाली एग्जांपल देता हूँ, अब मैं बोलता हूँ मुझे इसको यहाँ पे मिरर कराना है, ये मुझे यहाँ पे मिरर कराना है, तो मिरर जाहिर सी बात है मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं मिरर को ऐसे रखता हूँ फ्लैट, तो क्या इसकी इमेज इसमें बनेगी, नहीं बनेगी। जब तक ये ऐसे नहीं होगा तो इसकी इमेज इसमें बनेगी नहीं, ऐसे जाएगी नहीं। तो सेम यहाँ पे जब तक ये इसके सामने एकदम ऐसे नहीं होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तब तक इसकी इमेज इसमें बन के यहाँ पे जाएगी नहीं, तो इसलिए मिरर हमने ऐसे लिया। अब यहाँ पे फिर मिरर कमांड लगा दो, मिरर एंटिटीज कौन सी मिरर करानी है, ये दो लाइन हमें, ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइन मिरर करानी है। मिरर अबाउट
मतलब जो मिरर वाली लाइन है वो कौन सी है हमारी, ये वाली है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखो ये बन के आ गया। कोई भी डाउट हो ना मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कोई भी एक डायमेंशन डिलीट कर दो, ये वाली कर दो, क्योंकि सेम सेम होगी ना, मिरर करा के सेम सेम होगी, तो ये 63 है तो ये भी ऑब्वियसली 63 होगी। अब बस तुम्हें करना है कि मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया ऐसे। बताओ इतनी इमेज में कोई डाउट है? अगर है तो बता दो, उसको दोबारा बना दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। या कहीं नो सर। नहीं समझ में आया हो, ठीक है। अब बस, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं है सर। क्या समझ में नहीं आया? आ गया सर, आ गया। ओके ओके ठीक है। तो अब हमें दो सर्किल बनाने हैं, तो पहले इसको भी मिरर ही करा लेंगे, पहले ये सर्किल बना लेते हैं। अब ये सर्किल है इस कॉर्नर से 54 के डिस्टेंस पे, है ना। तो अब यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं हम 54। ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हमने डिस्टेंस लिया यहाँ तक। स्मार्ट डायमेंशन देंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि वैसे लेगा नहीं है। ये हो गया 53। 53 से ऊपर कितना जाना है ये भी देख लेते हैं, मतलब मिड पे ही है ये, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, मिड पे ही है। तो लगभग कितना होगा 23 का हाफ, बताओ जरा। 11.5। 11.5। तो ठीक है 11.5। अब यहाँ से फिर मैंने एक रेफरेंस सेंटर लाइन लिया, इसको रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। ये दे दी मैंने 11.5। 11.5 ही है ये, नहीं ये 23 का नहीं, इसका हाफ होगा। और ये डिस्टेंस कितना है इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 18 है, ये 9 होगी यानी सर 9 9। दिया तो है सर उसमें सर। दिया कहाँ पे, ये वाला, हाँ नहीं ये 9 इसका है, नहीं सर, ऊपर ये ऊपर। इस वाले, अच्छा ऊपर दिया है, सॉरी यहाँ ऊपर मैंने देखा नहीं। ठीक है चलो 9 हो गया। अब यहाँ पे हम सर्किल बना लेंगे, और इस सर्किल का डायमीटर भी है 9। ठीक है, इस सर्किल को मिरर करा दें। मिरर, ये सिलेक्ट किया मिरर हमने यहाँ पे, ये चला गया ऊपर, मिरर हो गया। अब बस हमारी बची यहाँ पे दो लाइन, ये वाली। अब देखो यहाँ पे इजी रहेगा अगर हम ऑफसेट का यूज कर लें। मैं मिड पे एक लाइन ले लेता हूँ, बस उसको ऑफसेट करा देता हूँ। 13 का हाफ कितना होगा, 6.5। 6.5। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ली, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने करा दिया ऑफसेट। ऑफसेट कितने पे कराना है, 6.5 पे। ये क्लिक किया, नीचे ऑफसेट होगी, ओके। दोबारा इसको क्लिक किया, ऑफसेट कराया, फिर यहाँ पे रिवर्स कर दो अब की बार, अब ऊपर हो गई, ओके। बीच वाली लाइन हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। सर ये ठीक कमांड है फिर से ये बता लाइन, दीजिएगा। ठीक है। देखो ऑफसेट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे अगर इमेज में दिख रहा हो, एक ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है, उसके अंदर एक ब्लू कलर की, यानी ये ब्लू वाली जो है ऑफसेट हो रखी है। मतलब सेम इमेज आपको किसी डिस्टेंस पे मूव करानी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कोई भी इमेज है, ये इमेज है, इसको मुझे बड़ा करना है, मुझे ऐसे करके लाना है, तो या फिर छोटा करना है, तो इसके लिए मैं ऑफसेट का यूज कर सकता हूँ। ऑफसेट किया, पूरी इमेज सिलेक्ट की, देखो 6.5 जितना भी दिया हुआ। बाहर की साइड करना है तो ऐसे कर लो, अगर इसको अंदर की साइड करना है तो फिर अंदर, मतलब इसी पे आ जाएगा ये। चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको रिवर्स कर दो। तो बाई डायरेक्शनल भी तो है सर उसमें ऑप्शन। क्या चीज? सर बाई डायरेक्शनल ऑप्शन है सर, एक साथ दोनों का ऑप्शन भी तो है। हाँ बाय वो भी है, वो भी कर सकते हो, एक साथ दोनों कर सकते हो। ये वाला क्लिक कर दो और यहाँ पे डिस्टेंस डाल दो 6.5। ये हो गया। मतलब ऑफसेट का मतलब मेन मैं समझा रहा हूँ कि ऑफसेट हम ऐसे लाइंस को करा सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, ये हो गया, ऐसे ऑफसेट हो जाएगा। अब इस लाइन को तुम्हें वो देना है, मतलब ब्लैक करनी है, कंस्ट्रेंट करनी है, तो यहीं कहीं डायमेंशन दे दो। एक बार नीचे वाली दे दो। देखो मूव नहीं हो रही है, पर ये ब्लू हो गई है, मतलब जो मैं बता रहा था ना, देखो ये वाली नहीं करी है, अभी ये मूव हो रही है,
ये वाली हमने कर दी, कलर देखो ब्लू ही है, तुम बोल रहे थे ना, देखो मूव नहीं हो रही पर, यस सर। ये वाली कंस्टेंट। तो कभी कभी मैं वही बोला था, कभी कभी होती नहीं है ब्लैक पर कंस्टेंट हो जाती है, तो वो चेक कर लेंगे मूव करा है। ये डिस्टेंस दे दिया इसको, अब ये भी मूव नहीं होगी। अच्छा ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया अभी, ये और दे देते हैं। अभी मूव हो रही है, अब नहीं हो रही है, सर ठीक है, दोनों को कुछ नहीं है। अब मूव नहीं हो रही है, यानी कंस्टेंट हो चुकी है। कभी कभी होता है, ये पता कब होता है, जब तुमने लाइन बना ली किसी चीज के रेफरेंस पे से, ये एक एक लाइन है, मैंने यहाँ से लाइन ली ओरिजिन से, तो वो ब्लैक ही होगी। उसके रेफरेंस पे मैंने दूसरी लाइन ली, अब मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मैंने ये ट्रिम कर दी, तो उसका बेस तो चला गया ना, ओरिजिन से उसका बेस चला गया, तो तब ऐसा होता है। तो ये होगी हमारी कंप्लीट, अच्छा समझ में आई ये इमेज? यस सर। नेक्स्ट करें फिर, तो नेक्स्ट करते हैं फिर। देखो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें वही किसी पॉइंट से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो एक चीज यहाँ पे, ये कट आ रखा है, बाकी तो नॉर्मल है, यहाँ पे कट आ रखा है, ठीक है, तो ये कट हम कैसे देंगे? जो हमारी सिलेक्ट ना सर। यहाँ पे फ्लिट यूज नहीं होगा, फ्लिट यूज नहीं होगा यहाँ पे, जब जब दिमाग जाएगा तो सबका फ्लिट पे ही जाएगा, लेकिन फ्लिट में तुमने देखा होगा, फ्लिट हमेशा लगती है ऐसे, हमेशा बाहर की साइड, अच्छा हाँ। है ना, फ्लिट जो लगाओगे तुम तो हमेशा वो बाहर की साइड लगेगी, ऐसे लग रही है, छोटी सी दिख नहीं रही है, अभी डिस्टेंस कम है ना, देखो ये लग रही, तो ये ऐसे लगी, हम्म। कभी ऐसे नहीं लगेगी अंदर की साइड। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बता दूंगा वो भी मैं, पहले इमेज बनाते हैं। यस सर। तो डिस्टेंस कैसे लेनी है पहले, अब देखो ये है 60, ये है 30, 60 माइनस 30, 30 बचा, डिवाइड बाय 2 यानी 15, यानी ये पूरी डिस्टेंस है 15, और मतलब सारी 15। 15 होंगी, ओके। सेम ही है। हाँ, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 15, और ये वाली कितनी निकलेगी फिर, अब भाई 15, ये 10 ये गई, ये बचा 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो ये भी हाँ 5 जी। ही है, इसके रेफरेंस में आ रही है, तो यानी 15, 5, 30, 5, 15, 15, ऐसे करके हम ये पूरी में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से करते हैं, चलो। सर वो सर रीड कैसे किए थे एक बार बताइएगा फिर से। कौन सा इसकी डायमेंशन? ये सर इसको फिर से बताइए। देखो ये 16, ये 60 है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये मिड की दी है 30, तो हम 6 हमें ये निकालनी है, सपोज ये 10 नहीं दिया हुआ, हमें ये निकालनी है, तो ये क्या हुआ 60 माइनस 30, 30 बचा, लेकिन 30 क्या अच्छा है, वो ये वाली 5 वाला जो है वो सर वो डायमेंशन ही था, वो सर जो राउंड हुआ वो 5 पर था ना। हाँ ये 5 का ही है। अच्छा ये अच्छा। पता कैसे लगा, क्योंकि ये 15 निकली है, अब 15 में से यस 10 माइनस यस। करेंगे तो 5 ही बचेगा। अब ये मान लो ये एक सर्किल है, और इसकी ये रेडियस होगी 5, इधर भी और इधर भी, तो अब इसको एक को डायमेंशन दे दो पहले, 15, हम लोग ऑफ हो गया शायद, 15। अब हम कर देंगे रैंडमली ड्रॉ, ये लगभग 5 इतना हो गया, 30 इतना हो गया, फिर 5, 15, 15, 5, 30, 5, 15, 15, यहाँ पे 5, सर इसमें तो ये भी हो सकता है, आधा बना के मिला कर सकते हैं सर। बिल्कुल आधा बना के मिरर भी कर सकते हो, आधा बना देते हैं चलो, ये भी अच्छा याद दिलाया। ये इसको यहाँ से आधा कर दिया मैंने, और इसको यहाँ से आधा कर दिया, ठीक है, ये मैंने रैंडम बना दी, देखो एक 15 देके। अब इसमें हम दे देंगे डायमेंशन 5, 30, 5, 15, 15, 5, इसको 15 देते हैं, आधा बना रहे ना, 15, 15,
5 और 15। समझ में आया ना ये? प्रियांशु आया? तो मैंने हाफ बनाया ये। देखो डिस्टेंस तो बाकी यस सर, सेम यस ही सर। थी, बस ये हाफ यहाँ तक बना दिया। 30 थी तो मैंने 15 ले ली। बस अब इसको मिरर करा दो। एक सेंटर लाइन ले लो, ये पूरी ले ले रहा हूँ क्योंकि अभी काम आएगी ये सर्किल बनाने के भी। और मिरर एंटिटीज ये पूरा सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से नहीं हो रहा तो नीचे से कर लो, पूरा हो जाएगा। मिरर, मिरर अबाउट दिस लाइन। ओके, ठीक है। ये अब क्या हो गया, येलो इसलिए कि आमने सामने की डायमेंशन हमने डाल रखी है, तो एक साइड की डिलीट कर दो। ये हो गया, इतनी इमेज बन गई, ये वाला बन गया पूरा। अब सबसे पहले कट लगाते हैं। अब ये कट कैसे लगेंगे, यहाँ पे हम बना देंगे एक सर्किल। ये इसकी डायमेंशन होगी कितनी, 5। अच्छा डाया दे रहा ना, तो 10, ठीक है। 10 डाया तो ये 5 ये हो गई और 5 ही ये हो गई। अब ट्रिम यूज कर लो, ट्रिम एंटिटीज, ये ट्रिम कर दी। और ये लाइन भी नहीं चाहिए हमें बाहर की, ये भी ट्रिम और ये भी। देखो ये शेप आ गई, समझ गए ना? दोबारा दिखा देता हूँ इधर। 10 का सर्किल बनाएंगे, 10 डाया क्योंकि 5 रेडियस है, और बाकी सब ट्रिम कर दो, बस सिंपल। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लो और मिरर करा दो। तो मिरर कराने के लिए एक लाइन भी चाहिए अब हमें, तो एक छोटी सी लाइन ले लो ऐसे। सर्किल दोनों सिलेक्ट कर लिए मैंने कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ जितने भी आइटम सिलेक्ट करने हैं, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते रहो, सिलेक्ट हो जाएंगे। मिरर, ये हो गया मिरर। अब ये मैंने कर दिया ट्रिम। ठीक है। अब ये थोड़ा ओवर डिफाइन दिखा रहा है, तो डायमेंशन ये जैसे डबल डबल हो रही है, ये हो रही है, तो उसको डिलीट कर दो। ये वाली भी डबल, डिलीट कर दो। ठीक है, इतना हो गया, डिलीट। अब ये शेप होगी। अब इसको हमें क्या करना है, अब हमारा ये काम रह गया बस बीच में। ये पूरा पार्ट बाहर का कंप्लीट हो गया, अंदर वाला रह गया। अंदर वाला इसने बताया कि बिल्कुल सेंटर से इस इमेज के 2 सर्किल हैं, एक 14 का और एक 30 का। ये रेडियस है तो 30 डाया हो गया, 14 और 30। 2 सर्किल हम बना लेंगे सेंटर से, एक 30 का हो जाएगा और एक 14 का हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज पूछता हूँ, ये बताओ। अब जैसे कि ये डिस्टेंस दी है 5, इस मतलब ये एक छोटा सा पार्ट बना हुआ है, इसकी ये डिस्टेंस तो 5 है और ये ऊपर वाली लाइन ये 8 है। अब ये बताओ, ये जो यहाँ पे इसने दिया हुआ है सेंटर से या इस पॉइंट से यहाँ तक 5 है, तो क्या ये भी 5 होगी कि नहीं होगी, दोनों साइड वाली? यस सर, 5 5 ही तो होगा होगा। सर, 5 ही होगा। नहीं, ऑफसेट नहीं यूज होगी होगा 5, ना। नहीं 5 नहीं होगी। देखो एग्जांपल देता हूँ क्यों नहीं होगी। ठीक है, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक ये है सरफेस। ठीक है, और एक कंडीशन ये है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आर्क का यूज। मतलब मेरा कहने का ये है कि एक तो है यहाँ पे फ्लैट सरफेस नीचे वाली, एक है राउंड सरफेस। अब इस राउंड सरफेस पे यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, और इससे आगे भी एक लाइन है।
तो क्या इन सबकी डिस्टेंस सेम होगी? No. नहीं No. होगी ना। अगर अगर होती फ्लैट सरफेस तो ये भी 5 थी, तो ये भी 5 और ये भी 5। राउंड सरफेस पे तो अगर ये लाइन है तो इससे अगर हल्की सी भी 0.1 भी आगे कर दो तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ऐसे नीचे की साइड जा रहा है। अब बताओ Yes, sir. बताओ अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं तो सेम होगी कि नहीं होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन? No. No. हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये राउंड सरफेस है, फ्लैट नहीं है, राउंड है। ये अलग होगी और ये अलग होगी, इससे आगे अलग होगी, इससे आगे अलग होगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ ये वाली डिस्टेंस दी है 5, ये वाली दी ही नहीं है। ये बस हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये दी नहीं है, सिर्फ ये 5 और ये 8 दी है। तो बनाते हैं। तो इसने बोला सेंटर से ये डिस्टेंस होगी हमारी 5। अब 5 ये मिड पे है, यानी पूरा 8 है, यानी 4 इधर और 4 इधर, तो हम हाफ बना लेते हैं। Hmm. ये लिया मैंने 4 और इसको लाके मैं ड्रॉप कर देता हूँ स्ट्रेट एकदम नीचे ऐसे, ये ठीक है। और इसको कर देता हूँ नीचे वाले को ट्रिम। देखो समझ में आया कि दोबारा बनाऊं इसको, जो ये किया मैंने? देखो मैं Yeah, बता देता sir. हूँ। यहाँ से एक लाइन ली डिस्टेंस 5, फिर एक लाइन ली, क्योंकि पूरी 8 है, हम हाफ बना रहे हैं तो 4 हो गई। अब ये लाइन की डिस्टेंस है नहीं हमारे पास, पर ये स्ट्रेट होनी चाहिए। अब सर्किल पे लाके मैं छोड़ नहीं सकता, सर्किल पे तो बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। पता चला मैंने यहाँ क्लिक कर दी और लाइन ये यहाँ आके ज्वाइन होगी, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे लाके ड्रॉप कर दी स्ट्रेट, और फिर इसको ट्रिम कर दिया। अब ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इसको मिरर करा सकते हैं। मिरर करा ली मैंने, ये और ये आर्क आ रहा है फालतू, इसको कर दो डिलीट। यहाँ पे ये हो गया मिरर, नीचे वाले लाइन को कर दो डिलीट। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूँ मैं, है कॉमन सा। Hmm. अब मेरे को इसको यहाँ पे मिरर कराना है, चारों तरफ है ना, ये तो देखो चारों तरफ है, Yes, sir. तो मैं इसको नीचे मिरर करा रहा हूँ। चलो ये वाला तो करा देता हूँ, इजी सा है, ये हो गया। इसको मैंने करा दिया इसके थ्रू यहाँ पे मिरर। अब सवाल ये है कि मुझे इसको यहाँ पे मिरर कराना है, तो मिरर लाइन कहाँ लूंगा मैं? सर ये एकदम से जो लाइन है ना एकदम वर्टिकल सर। हाँ, तो क्या क्या किस हिसाब से लूंगा ये बताओ? एक हिंट दे दे रहा हूँ, ये एंगल 0 है और ये 90 है। बताओ कहाँ पे लूंगा? 45 ले सकते हैं सर। बिल्कुल 45 लेंगे, इसलिए मैंने एंगल बोला ताकि एंगल आए उसमें। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें किसी एंगल पे मिरर कराना है, तो कैसे होगा? अब ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब हमने 0 डिग्री मतलब 90 डिग्री वाले को 0 पे लाना है। अब उसके मिड पे एक लाइन चाहिए, कॉमन सी बात है, 0 से 90 के बीच का एंगल होता है 45, यानी जो मिड की लाइन होगी वो 45 पे बैठेगी। तो यहाँ पे एक एंगल ले लो 45, ये बस। अब इसको मिरर करा दो, इनको सिलेक्ट किया और मिरर करा दिया इसके थ्रू। नहीं सिलेक्ट हो गई, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, इसके थ्रू ये आ गया यहाँ पे। बस अब इस ये तो नॉर्मल आ ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि। तो फिर से मिरर किया, हमको एक इनको बार सिलेक्ट। फिर से बता दीजिएगा। एक सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड रुको जरा। कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस चलते हैं। देखो अब हमें क्या है, मैं अलग से समझा देता हूँ, उसमें ज्यादा वो हो रही है थोड़ा। यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है यहाँ पे ये। अब ये सर्किल मुझे दो जगह मिरर कराना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब यहाँ पे मिरर कराने के लिए तो तुम्हें पता ही है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसे ले ली और इसको मैंने मिरर करा दिया। इसको सिलेक्ट किया, मिरर अबाउट दिस लाइन, ये आ गया। अब इसको मुझे यहाँ पे मिरर कराना है, तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम करते हैं एंगल्स के थ्रू। लाइक ये एंगल है हमारा 0 डिग्री और ये एंगल हमारा बैठेगा 90 डिग्री।
अब हमें 0 से 90 पे मिरर कराना है। अब 0 से 90 के बीच की लाइन क्या होगी, या बीच में कोई ना कोई तो लाइन होगी, एक लाइन तो लेनी पड़ेगी हमें, तभी इसके थ्रू मिरर करा के यहाँ पे जाएगा, है ना। तो अब ये हमें क्या करना है, एंगल निकालना है, एंगल क्या होगा 0 से 90 पे मिरर कराने के लिए। तो ये एंगल कॉमन सी बात है, 0 से 90 के बीच का एंगल होता है 45। तो हम क्या करेंगे, इसको एंगल देंगे 45, ये 45 ये चलो 45 एंगल देंगे, तभी इसके थ्रू यहाँ होगा। सपोज मैं कहता हूँ मुझे इसे यहाँ नहीं, मुझे इसे 120 पे मिरर कराना है, इस जगह यहाँ कहीं आना चाहिए 120 पे, दिया हुआ है इमेज में कि 120 पे कराना है। तो ये एंगल कितना होगा फिर 60। 60, ये एंगल 60 हो जाएगा। अब मैं इसको 60 पे मिरर कराऊंगा, अगर तो इसको सिलेक्ट किया, मिरर अबाउट दिस लाइन, ये चला गया 120 पे। चाहे चेक करके देख लेते हैं इसको। ये इसके सेंटर पे एक लाइन ली और यहाँ से यहाँ तक का एंगल 120। आया समझ में? यस। ठीक है, तो अब दोबारा इसको करा देते हैं जरा। एंगल 45, मिरर, ये सब सिलेक्ट कर लिया, मिरर अबाउट साइन, ओके। फिर से मिरर कराया, ये हमें इधर ले जाना है इस लाइन के, ये हो गया। अब इसने यहाँ पे देखो ये पोर्शन ओपन है, तो ये हम कर देंगे ट्रिम। ये ट्रिम हो गया। अब कंस्ट्रेन का तुम्हें पता ही है कैसे करना है। यहाँ पे हम डायमेंशन ले लेंगे और इसका ओरिजिन कहाँ है, ये पहले तो इसको ओरिजिन देते हैं। ओवन कंस्ट्रेन दिखा रहा है ये, यानी ये कंस्ट्रेन हो रखा है, इसको डायमेंशन दो 10, ये हो गया। इधर भी सेम 10, ठीक है। जहाँ भी ऐसे आ रहा है उन सबको डायमेंशन देनी पड़ेगी, वो ब्लैक होता चला जाएगा। ये वाला नहीं हो रहा तो इसको यहाँ से ऐसे दे दो, एक बार दे दो ये वाली, ठीक है। हो गया, देखो सेम इसको भी दे दो यहाँ से यहाँ तक 5, ठीक है। ये भी ब्लैक हो गया। आगे चलते हैं, इस पॉइंट को दे दो, ये भी हो गया। ये वाला रहता है, ये वाला पॉइंट रहता है, इसका भी देख लेते हैं। इसको भी कहीं ओरिजिन से दे दो, चेक कर लेते हैं इसको मूव करके। देखो मूव नहीं हो रहा है, ये हो गया है डिफाइन, है ना। वो ओवर डिफाइन दिखा दिया उसने, मैंने उसको और ज्यादा करने की कोशिश, मूव नहीं हो रहा है, डिफाइन हो गया है। इसको छोड़ दो। अब इन सर्किल्स को ले लो, मूव करा के देख लेते हैं। ठीक है, वो दिखा रहा ब्लू है, पर देखो मूव नहीं हो रहा, यहाँ मूव हो रहा है। इसको कंट्रोल जेड कर लो, ये पॉइंट मूव हो रहा है, इसको कर देते हैं डिफाइन। एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, ओवर डिफाइन कर रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। अब मूव नहीं हो रहा, अब ये मूव हो रहा है, यानी इस पॉइंट को देते हैं अब डायमेंशन
ठीक है, अब ये डिफाइन हो गया। अब वो ब्लू किस लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला था ना ट्रिम वगैरह यूज की, जब ट्रिम वगैरह यूज करके जो उसका पूरा रेफरेंस होता है वो कट कर देते हैं हम, तो फिर ऐसे होता है। ये भी 25 जो डायमेंशन है ओवर डिफाइन है, ग्रे कलर में आ रही है, इसको डिलीट कर। ठीक है, एक तरीका और बता देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया सारे को, यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले एंड डिलीट रिलेशन। क्या चीज सर? एक तरीका और है इसको डिफाइन करने का, है ना। अब एक एक डायमेंशन देके तो आप डिफाइन करोगे नहीं। एक तरीका क्या है इसको डिफाइन करना है, अगर मैंने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले एंड डिलीट रिलेशन, तो मैं यहाँ पे इसके पहले ऑप्शन पे गया, डिस्प्ले एंड डिलीट रिलेशन, यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट ऑल। देखो सारी डायमेंशन चली गई है। फिलहाल मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ, ये बीच की लाइनें हैं जो, ठीक है, ये आ गई हमारी इमेज कुछ ऐसे। फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे फुली डिफाइन स्केच, यहाँ पे करो कैलकुलेट ऑल एंटिटीज, कैलकुलेट। देख जाओ फिर। ओवर डिफाइन दिखा रहा है ये, एक सेकंड, सिर्फ अंदर वाले को ही करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। सर इससे बेनिफिट क्या होगा सर इससे करने से? देखो ये जो होता है बेनिफिट ये है कि आप कोई इमेज बना रहे हो, देखो रिलेशन का जो हम डिफाइन करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि आप कोई इमेज बना रहे हो, है ना, और वो क्या है, मूव नहीं होनी चाहिए। लाइक आप ये छोटी सी इमेज बना रहे हो, कहीं मूव हो जाती है कुछ भी। अब क्या होता है, देखो मेरे से गलती से यहाँ पे क्लिक हुआ, मेरी लाइन हल्की सी मूव हो गई, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं किया, और मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बनाता जा रहा हूँ, उस लाइन पे मैंने ध्यान नहीं किया और मैं आगे इमेज बनाता जा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, अब मैं अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो जितनी मैंने आगे की इमेज बनाई हुई है वो सारी वापस जानी पड़ेगी मुझे उस लाइन को सही करने के लिए, ठीक है। अच्छा। या तो उसके लिए क्या है, बाकी आप एडिट भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सी कंडीशन ऐसी आती है कि आपको वापस जाना ही पड़ेगा। अब एक लाइन, अगर सपोज यहाँ पर तो एक लाइन का सवाल है, मैं इसको डिलीट करके दोबारा ही बना सकता हूँ, मुझे कंट्रोल जेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है मुझे उस पार्ट पे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी पॉइंट से मैंने पूरी ड्राइंग बनाई है, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको डिफाइन करना पड़ता है, ताकि मेरी इमेज ना मूव ना हो कहीं से भी। देखो कहीं से भी मेरी इमेज मूव ना हो। तो अब क्या है, ट्रिम वगैरह हम करते हैं, जैसे कि अब देखो मैंने इस पॉइंट से ये लाइन बनाई थी 15 की, और मैंने यहाँ पे सर्किल दिया, अब मुझे ये लाइन ट्रिम करनी पड़ गई, ठीक है। अब इसका रिलेशन टूट गया ओरिजिन से, है ना। तो अब ऐसे 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 बहुत सी जगह मुझे ट्रिम करना पड़ा, सबके रिलेशन टूट गए मेरे, जो मेरी बनी हुई थी, है ना। तो अब मैं एक एक को बैठ के इस पॉइंट को भी डिफाइन करूँ, इस पॉइंट को भी करूँ, इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट, चारों पॉइंट को करना पड़ेगा, फिर इनको डायमेंशन देनी पड़ेगी, तब ये डिफाइन होगा। तो उस चीज के लिए हम ये वाला यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया, पहले सिलेक्ट करो, जो रिलेशन है डिलीट कर दो यहाँ से, और फिर दोबारा सिलेक्ट करो डिलीट करने बाद, फिर यहाँ से कर लो फुली डिफाइन स्केच। तो देखो फुली डिफाइन हो गया मेरा ये, ठीक है। अब सपोज जैसे 3D में जाते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होगी हमें, कुछ भी हमें 3D में ऐसे वो करना है, बढ़ाना है, देखो ऐसे ना, समझ रहे हो, तो दिक्कत नहीं अच्छा। होगी यहाँ पे, ये चीज है बस। और एक चीज ये देख लो, कभी होता है मतलब तुम्हारा स्क्रॉल बटन दबा रह गया, ऐसे मूव हो गया, ऐसे हो गया, इसको सीधा कैसे करना है। जिस प्लेन पे तुम वर्क कर रहे हो, मैं फ्रंट प्लेन पे कर रहा हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल टू व्यू, ठीक है, इस पे क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा ऐसे। किसी भी प्लेन पे वर्क कर रहे हो सब पे आएगा नॉर्मल टू व्यू, तो ये कर सकते हो। अब बताओ इसमें कोई डाउट, जितना अब तक बताया रिलेशन वाला। अच्छा। तो ये वाली इमेज समझ में आ गई ना आप लोगों को। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करें फिर एक और एंगल वाला। अब ये बताओ इन दोनों यस में से सर। कौन सी इमेज तुम बनाओगे, मैं इन दोनों में से कोई एक बना रहा हूँ। कौन सा वाला सर इसमें से? इन दोनों में से मैं कोई एक इमेज बना रहा हूँ,
एक तुम्हें बनानी है। अब तुम डिसाइड कर लो कि कौन सी मैं बनाऊं और कौन सी तुम बनाओगे। अगर सर मेरे पहले से वाला पूछो, बना दीजिए, इधर वाला मैं बना लूंगा, इधर वाला इसलिए मैं ट्राई बता रहा कर। था, इधर वाला मैं बना रहा हूँ, इधर वाला तुम बनाना। तुम्हें एक ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, ये बीच का पार्ट मत बनाना, बस ये बनानी है तुम्हें एंगल एंगल। देखो एंगल एंगल में बना दूंगा, पर इसमें कुछ नई नई चीजें हैं, जैसे ये बना हुआ है यस सर, यस सर। फ्लिट, फ्लिट वगैरह। यहाँ पे डिस्टेंस का भी थोड़ा अलग तरीका है, तो यहाँ तुम अटकोगे पक्का। और ये तुम इजिली बना लोगे। ये ए बी से स्टार्ट कर देना, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से एंगल 126 डिस्टेंस आ रहा है, ये लिखा हुआ। बस ये बनाना है तुम्हें, ये बीच का रहने देना क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें ये वाली एंगल भी नहीं है कितना एंगल पे टिल्ट है, ये डिस्टेंस भी नहीं है कितनी डिस्टेंस है, तो ये मैं बता दूंगा तुम्हें, तुम ये बना लेना बस। ठीक है, मैं ये वाला बना रहा हूँ, इजी रहेगा तुम्हारे लिए थोड़ा। यस सर। तो अब इसको हम इस फेस से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये डिस्टेंस है 42 और ये वाली डिस्टेंस है 33। तो पहले ये बना लेते हैं। ये 42 भी क्या लें, इसको यही पूरा प्रॉपर बनाना स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करके। 33 ले लेते हैं पहले, वरना फिर हम ट्रिम करेंगे तो ट्रिम में और मिरर में ये थोड़ा पंगा रहता है। 2D स्केच में तुम मिरर कराओगे ना, तो मिरर में ओवर डिफाइन बताएगा और थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। कभी इमेज आएगी मिरर वाली कोई तो बताऊंगा क्या चीज कह रहा हूँ मैं, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा। 33 ये डिस्टेंस ले ली मैंने। लाइक जैसे पिछली इमेज को हमने मिरर कराया था, अगर हम मिरर ना कराते उसे, तो उसको प्रॉपर डिफाइन करने में हमें मतलब बहुत इजी होता। ये है बस कहने का मतलब। अब हमने 33 ले ली है। अब इसको क्या करते हैं 33, अब ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें। ये कैसे निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 30, ठीक है, और पूरी बाहर की डिस्टेंस है 42। ये तो हम करेंगे 42 माइनस 30, 42 माइनस 30। अब ये आ 6 गई हमारी 12, तो 6 हो गई। 6 हम्म एक काम करते हैं, थोड़ी बना के छोड़ देता हूँ, मैं बार बार लाइन लेनी पड़ेगी, डायमेंशन देनी पड़ेगी। तो ये होगी हमारी 6। दोबारा चलते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये दी हुई 7। ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं, ये हो जाएगी हमारी 20। सॉरी ये वाली निकालनी है हमें। अब 42 छोड़ दो, मैं यहाँ से यहाँ तक है हमारी 30, और 30 यहाँ से यहाँ तक हमारी 20, यानी 30 माइनस 20 10 डिवाइड बाई 2 5 5 5। ये होगी हमारी 5। ये वाली डिस्टेंस देखते हैं 5 के आगे कितनी है। 5 हमारी ये वाली थी ना, ये है हमारी 2। ठीक है, ये दिया हुआ एरो यहाँ से यहाँ तक, ये बीच की 2। टू ये हो गई। अब ये वाली कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक है 20, बीच की 14। 20 माइनस 14 कितना बचा, 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 3। ये 3, ये भी 3। प्रियांशु तुम्हें समझ आ रही है ना डायमेंशन? यस सर, यस सर, नहीं आता तो पूछ लेते। हाँ ठीक है। अब ये 3 कौन सी थी, ये वाली हो गई। अब ये वाली कितनी होगी, पूरी है 14, और यहाँ तक है 7 प्लस 2 यानी 9। तो ये कितनी बची आगे की, 9 माइनस 14 5। 5। 5 ठीक है, इसको ले लेते हैं हम एक लाइन यहाँ पे, 5। अब ये है 14 यानी हाफ हो गई है 7। 7 लेके अब करा देंगे मिरर। एक सेंटर लाइन ले ली मैंने, मिरर करते हैं, इस पूरे को करा देते हैं। कहाँ गया मिरर? ओके, देखो इतनी इमेज बन गई हमारी, यहाँ तक बन गई है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूं हल्का सा, ये 8 है, ये 8 का क्या लगा है, फ्लिट नहीं है ना। नहीं ये सर, ये सर सर्कल, वो सर्कल लगा के करना होगा ना।
नहीं नहीं, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। अब जैसे ये है, चलो यहीं पे बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक लाइन ऐसे लेता हूँ, एक लाइन ऐसे लेता हूँ, तो लग जाएगी ऐसे फ्लिट। हाँ, एक्सटर्नल लग जाएगा भाग यस में। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे लेता हूँ, ऐसे लाइन लेता हूँ दो। तो जैसे कि रुको, मेरा कहने का मतलब है, ये लाइन ऐसे और ये एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। अब यहाँ पे अगर मैं फ्लिट लगाना चाहूँ 8 की, तो लग जाएगी ऐसे, देखो ये। हाँ, वहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था, वहां पे कंडीशन ही ये थी और शेप थी ऐसे, तो वहां पे तो हम कर ही नहीं सकते थे, कुछ सर्किल ही बनाना था हमें। पर यहाँ पे हमें कंडीशन नहीं यस। दी कोई। ठीक है। अब यहाँ पे 8 की फ्लिटेस का मतलब क्या है, यहाँ पे भी 8 का डिस्टेंस रहा होगा और यहाँ पे भी 8 का होगा, है ना। तो हम क्या हाँ, करेंगे, अब हमें पता चल गया यहाँ से नीचे आना है 8, तो हम यहाँ से नीचे 8 चलते हैं। ये ले लिया हमने 8। ठीक है, अब इससे आगे जाना है हमें। अब इससे आगे जाए तो लेकिन डिस्टेंस नहीं दी, देखो। पर इसने एक डिस्टेंस दिए यहाँ, यहाँ से सीधा यहाँ तक की 114। इस पॉइंट से, मतलब इस वाले पॉइंट से यहाँ तक 114 दी है, ये वाली डिस्टेंस दी। तो पहले हम यही ले लेते हैं, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी ये वाली फिर ऑटोमेटिक। तो हमने 114 लेते हैं हम सीधा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करो, एक सेंटर लाइन ले लो डिस्टेंस लेने के लिए बस। और यहाँ पे मैंने एक ये ले ली सेंटर से, और इसका डिस्टेंस दिया है उसने 114। सर। हाँ जी, बोलो बोलो। सर ये जो 33 लिए हैं सर, ये तो हम्म। फिगर में सर इससे कॉर्नर तक दिया हुआ है सर। फिर 8 8 जो प्लेट लगाए हैं तो फिर आगे बढ़ेगा सर ना 33 में। नहीं, नीचे आएगा ना, आगे बढ़ जाएंगे अगर तो फिर ये ऐसे बन जाएगा ना। अगर ये 8 हम ऐसे आगे बढ़े तो ये फ्लिट ऐसे लगेगा, लेकिन हमें फ्लिट लगाना है ऐसे, तो इसलिए हमें नीचे आना पड़ेगा 8 ऐसे। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, इधर देखो। जैसे ये 33 है, हम्म, अब तुम बोल रहे हो कि यहाँ से 8 आगे जाए हम ऐसे, ये ऐड करना पड़ेगा और फिर नीचे भी 8, है ना। बस। 8 मैंने कर दिया ऐड सपोज, और यहाँ पे अगर मैं फ्लिट लगाता हूँ वेट की, तो ये ऐसे बन जाएगा इस टाइप में। इसको थोड़ा, ये चीज और अभी डाउट क्लियर करूंगा, इसको 8.01 लेना पड़ेगा, तब फ्लिट लगेगी 8 की। ये देखो ऐसे लग जाएगी, पर हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसे। अच्छा। तो इसलिए हमें नीचे आना पड़ेगा। और ये चीज अभी बता रहा हूँ, मैंने भी गलत ले लिया वहां पे, मेरे भी ध्यान आया। इसमें क्या होता है, अगर 8 की डिस्टेंस है ना, और यहाँ पे भी 8 की डिस्टेंस ले लेता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ, तो ये फ्लिट लगेगी ही नहीं। ये डिस्टेंस मतलब वो बता देगा कि पूरा नहीं है। देखो क्या रहा ये, एडिड बिकॉज द स्पेसिफाई रेडियस वुड एलिमिनेट वन ऑफ द एलिमेंट। समझ रहे हो, ये लगेगी नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इन फ्यूचर कभी भी ऐसी दिक्कत आए तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 8.01 ऐसे, और यहाँ पे भी लेना पड़ेगा 8.01। हाँ ये जी प्रॉब्लम। अब देखो, अब फ्लिट लगाएंगे तो लग जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 8.01 लेके सर छोड़ दी। दोनों फिर सेम ही था तो उस टाइम क्यों नहीं लगा सर? कब मतलब 8.0 और 8.01 दोनों तो। लग तो गई, नहीं 8.01 तो पे लग 8 तो रही पे है, क्यों नहीं देखो। लगा था? 8 पे 8 का कहने का मतलब है, जब ये फ्लिट काटेगा ना तो हल्का सा पोर्शन दूसरी लाइन का भी लेगा। तो इसने वही बताया कि अगर आपकी डिस्टेंस पूरी 8 है तो देखो दूसरे एलिमेंट से ये कट कर लेगा, और वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। देखो, रेडियस वुड एलिमिनेट वन ऑफ द एलिमेंट, मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट की डिस्टेंस काट जाएगा वो, और तुम्हारी इमेज गलत हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हल्का सा कहीं ना कहीं आगे जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ी सी इसकी वैल्यू ज्यादा ले लेते हैं। पॉइंट मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0.01, इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकती अगर 8 को हम हल्का सा बढ़ाएं। सर हमको वो, लाइक तुम्हारी, सर ये प्रॉब्लम कहाँ फेस करना पड़ा सर हमको, एक बार मतलब थोड़ा ठीक से बताइए। आ, रुको इस इमेज देखते हैं कोई। देखो जैसे अच्छा हम यहाँ अभी लगा अभी रहे सर अभी इस डायग्राम में वो प्रॉब्लम नहीं आया था?
नहीं, अभी तक तो किसी डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं आई ना। अभी क्या है, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ही 8 का लेना पड़ गया, क्योंकि फ्लिट दी हुई है 8 की, तो यानी 8 ही ले सकते हैं हम यहाँ पे, इससे ज्यादा तो ले नहीं सकते हैं। अब 8 में क्या है, अगर हम पूरा 8 लेंगे तो यहाँ पे फ्लिट लगेगी नहीं। चलो ये लाइन भी मैं पूरी लंबी ले लेता हूँ अगर। सर कोई ऐसे रैंडम बना के मतलब, चलो हाँ, वो बता दे रहा हूँ। दो कंडीशन बना रहे हैं, ये ठीक है। जैसे पहली कंडीशन सेम कर लेते हैं, ये 10 है, ये 10 है। ऐसी कंडीशन, और हमें 10 की फ्लेट लगानी है दोनों में, ठीक है। ऐसी कंडीशन कोई हमारे पास अभी तक आई नहीं थी जिसमें 10 की लाइन और 10 की फ्लेट हो। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 15 की लाइन और ये भी 15 की। अब इसमें, अब तुम्हें दोनों कंडीशन है, देखो तुम्हारे पास फ्लिट तुम्हें लगानी है यहाँ पे 10 की। अभी तक हमारे पास जो कंडीशन आई वो ये वाली आई है, क्योंकि जिसमें डिस्टेंस ज्यादा था, फ्लिट से ज्यादा था। जैसे कि ये वाला देखो अगर इमेज, अच्छा समझ गए सर। सर जो जिस लेंथ का हमको लगाना पड़ेगा और उतने का ही फ्लीट लगाना होगा, थोड़ा सा हमको बढ़ा के देना है। बिल्कुल 0.01 ये बढ़ाना है। यस। हाँ, तो यही कहने में मतलब था। अब इसमें 10 लगाऊंगा तो इजीली लग जाएगी, पर इसमें नहीं लगेगी, इसको मुझे करना पड़ेगा 10.01 ये। और अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो इतनी इतनी टॉलरेंस वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली लाइन पे चलते हैं। अब देखो, हमने यहाँ से लाइन ले ली 114, तो एक तरीके से हमें ये डिस्टेंस पता लग गया इन लाइन का। हम इसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी लाके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिस्टेंस निकल गया। अब हम क्या करते हैं, रैंडमली एक लाइन ऊपर ले लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, ताकि मैं ऐसे कनेक्ट कर सकूं। समझ गए ना ये चीज? इस लाइन की डिस्टेंस नहीं थी ना हमारे पास, तो मैंने क्या करा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ली और ये लाके यहाँ कनेक्ट कर दी। अब इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम, ये हटा दी मैंने। अब ये लाइन आ गई हमारे पास, मतलब पूरी 114 है ये टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक। अब इसने बोला मैं इस पॉइंट पे आ गया, इसने बोला यहाँ से अब नीचे आना है 21, और वापस जाके रैंडम यहाँ पे छोड़ूंगा, फिर इसको कनेक्ट कर दूंगा 21 नीचे आके, ठीक है। फिर एक लाइन ली, इसको डिस्टेंस दिया 21। अब ये वाली भी हमें नहीं पता, तो मैं इसको रैंडम लाता हूँ यहाँ तक स्ट्रेट, और इसको नीचे से कनेक्ट कर देता हूँ ये। तो ये वाली भी निकल गई है हमारी, इसको भी मैं कर देता हूँ ट्रिम। और ये थोड़ी गड़बड़ होगी यहाँ पे, हमने करानी इसको 8.01, ठीक है, हो गई। अब क्या करना है, अब देखते हैं। ये पूरा बन गया हमारा, मैंने ऐसे करके ये कनेक्ट कर दिया यहाँ तक 21, नीचे आके यहाँ पे आके इससे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी 8 की फ्लेट है, यहाँ पे दी भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 8 की फ्लेट है। अब हमें फ्लेट लगानी है 8, 8, 10 की यहाँ पे, 3 की यहाँ पे। फ्लेट ले लेते हैं। पहले लगाते हैं 8 की, ये 8 की लग गई, यहाँ पे 8 की लग गई, ओके कर देते हैं। वेट 8 की लग गई। अब यहाँ पे थी 3 और 10, 3 और 10। फिर यहाँ पे हमने फ्लिट ली, वैल्यू देंगे 3, एंटर, वैल्यू देंगे 10, ये हो गया। कोई डाउट इतने में? नो सर। नो सर। ठीक है। अब ये लास्ट चीज रहेगी। अब इसने बोला यहाँ पे एक बना हुआ है पॉलीगॉन, ठीक है, ये कैसे बनाना है। अब इसने बोला ये डिस्टेंस है 29, यहाँ से 29 के डिस्टेंस पे 14 का ये बना हुआ है पॉलीगॉन। तो हमने फिर एक डिस्टेंस ली, कितनी, 23 थी ना, तो ये ली मैंने 23, 29 है सॉरी, 29 के डिस्टेंस पे हमें बनाना है एक पॉलीगॉन। ये लिखा आ रहा है यहाँ पे पॉलीगॉन, क्लिक कर लिया।
साइड 6 देख लेते हैं इमेज में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, ठीक है। 6 साइड हमने यहाँ पे कर ली। अब एक मिनट, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड। इसका चक्कर बताता हूँ क्या होता है। इनस्क्राइब्ड का मतलब होगा, ये बाहर बताता हूँ, सिंपल सा वो है इसका। इनस्क्राइब्ड का मतलब होगा ये इसको पिक करेगा कॉर्नर से, शो हो रहा है, देखो कॉर्नर से, ये कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे, ऐसे कॉर्नर से पिक कर रहा है एकदम, इस कॉर्नर से। और सर्कमस्क्राइब्ड में ये इसको पिक करेगा मिड से, देखो एक मिनट। अच्छा इसमें डिस्टेंस है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ली हमने, डिस्टेंस कितना देना है इसको, क्योंकि ये सर्किल की तरह बनेगा सेंटर से, तो यहाँ से हम एक लाइन लेंगे 14 की, ठीक है। मतलब ये सॉरी ये पूरा 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम 7। 7 तो अब यहाँ से एक लाइन लेते हैं हम 7, सेंटर लाइन ले लेते हैं, ठीक है, सेंटर लाइन। इसको डिस्टेंस दिया हमने 7, यहाँ से पॉलीगन चूज करेंगे, इसमें ऐसे भी शो कर रहा है ये, सर्कमस्क्राइब्ड 20 से उठाता है इसमें, देखते हैं एक मिनट। अगर हम वाई में दें इसको 7, चलो एक काम करो, सीधा बना दो और इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करके सीधी डायमेंशन डाल दो, ऐसे भी हो जाएगा। ये 14 सर देखो, दोबारा दिखा देता हूँ, कुछ नहीं लिया मैंने, लाइन भी नहीं ले रहा हूँ, मैंने एक पॉलीगन लिया, क्लिक किया, ठीक है, इस शेप में रखा है इसको, जिस शेप में चाहिए, ऐसे चाहिए ना, ऊपर से फ्लैट चाहिए, देखो ये, देखो और इसको सीधा स्मार्ट डायमेंशन लो। इसने बोला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन कितनी है, 14, तो मैंने ये लाइन सिलेक्ट की और ये लाइन सिलेक्ट की और यहाँ पे लाके डायमेंशन डाल दो सीधा 14, सिंपल बस, ठीक है। बाकी बस इसको ओरिजिन से अगर तुम्हें वो करना है, कंस्ट्रेंट करना है, तो ओरिजिन से इसको वैल्यू दे दो, ये हो गया कंस्ट्रेंट, ठीक है। वो एक्चुअली ये जो मैं बता रहा था ना, ये शायद ऑटो कैड में होता है। ऑटो कैड में क्या होता है ना, इनस्क्राइब्ड जो उठाता है वो उठाता है कॉर्नर से, और सर्कमस्क्राइब्ड उठाता है इसको मिड से, मतलब मिड लाइक यहाँ से, इस पॉइंट से उठाता, ये आना चाहिए था ऐसे, ये एरो मतलब कर्सर मेरा यहाँ होना चाहिए था इस टाइम, तो ये हो गया। इसको ऐसे नॉर्मल डायमेंशन, तो बस सर्किल रह गए, सर्किल तो हो ही जाएंगे, बस यहाँ पे 2 सर्किल बनाने, यहाँ से 21 डिस्टेंस पे एक सर्किल, फिर 18 के डिस्टेंस पे दूसरा। इसमें बताओ कोई डाउट? नहीं सर कुछ अभी भी तो डाउट नहीं। है तो ठीक है, फिर तुम्हें ये वाली इमेज बनानी है, और जब भी बना लो तो मेरे को सेंड कर देना, मतलब ग्रुप में सेंड कर सर देना, और कोई डाउट हो। हाँ बोलो। सर ये जो आपने ये बनाया था सर वो समझ नहीं आ रहा, ये जो बीच में जो मिरर किया था आपने सर, ये क्या बोलते हैं। मिरर, हाँ सर ये ये वाला जो है ना पार्ट, लाइनिंग जो नहीं ये इस इधर इधर ये जो ऊपर लाइनिंग कैसा है वो फ्लिट बनाने के बाद, हाँ इसको नीचे जो ये लाइन वाला, वो सर। यस सर अच्छा अच्छा, वो कोई था नहीं, एक बार। दोबारा कर देते हैं, वहीं पे चलते हैं वापस। हाँ बस ये यहाँ से। ठीक है, देखो ये तो है ना, 114 की लाइन ली मैंने यहाँ से यहाँ तक, इसमें दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 114, ठीक है। जी सर। अब सपोज देखो मुझे इस लाइन का अब मैं यहाँ से 8.01 नीचे आ गया, पर मुझे यहाँ तक लानी है, अब ये डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं कहीं पे, ये लाइन कितनी आगे बढ़ानी है,
इतना पता है कि ये 114 वाली जो लाइन आ रही है 114 वाली उसी के पैरेलल है, यस सर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक रैंडम लाइन ले ली ऐसे। अब ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है लाइन यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने इस लाइन को सीधा मैं इस लाइन पे ले आया, इस वाले पॉइंट को सीधा इस लाइन पे। इसको डिलीट ही कर देते हैं। इस वाले लाइन को सीधा इस पॉइंट पे लाके मिला दिया बस स्ट्रेट। इतना किया यस मैंने सर। ताकि ये इसके बराबर आ जाए बस। इसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि डिलीट इसलिए किया, इसने बोला कि इस वाली पॉइंट से नीचे जाना हमें 21। देखो यहाँ से नीचे आना 21, तो फिर मैं यहाँ से नीचे आ यस गया। ट्वेंटी वन, ठीक है। अब ये डिस्टेंस भी हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि ये लाइन जो है जाके इस वाली लाइन से मिल रही है ऐसे, हाँ ठीक है। तो फिर मैंने लाइन ली यहाँ से और इसको लाके थोड़ा सा बड़ा मतलब इससे आगे कर दिया थोड़ा, ताकि इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकूं मैं। और फिर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट यहाँ पे। अब ये लाइन एक्स्ट्रा बची, इसको मैंने ट्रिम कर दिया बस। बाकी फ्लेट लगाई थी, हाँ, यहाँ पे फ्लेट, हाँ यहाँ पे उसके फ्लेट बाद और दो, ठीक है। क्लियर हो गया। यस सर। तो कल ये वाली इमेज बना लेना, ना बने तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना इमेज के साथ कि यहाँ जो भी जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, मैं बता दूंगा। और बन जाए तो फिर सेंड कर देना। ये बीच का पार्ट मत बनाना, भले ये सर्किल और ये, ठीक है, बस एंगल एंगल और डिस्टेंस। हो जाएगा ठीक इतना, है सर। यस सर। ठीक है। चलो फिर बाकी क्लास कल करते हैं। थैंक यू ओके सर। थैंक ओके यू। चलो, ओके, वेलकम, बाय।